नमस्कार। हर साल इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स एक बहुत बड़े सफर पे निकलते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स का सफर। तो आज हम इसी के लिए एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप तैयार करने वाले हैं। अच्छा, एंट्रेंस एग्जाम का प्रेशर हम सब जानते हैं कितना ज्यादा हो सकता है। कई बार तो यही समझ नहीं आता कि भाई शुरू कहाँ से करे, राइट? तो बस ये पूरी बातचीत आपको उसी कंफ्यूजन से निकालकर कॉन्फिडेंस तक ले जाने का एक सीधा रास्ता दिखाएगी। और इसकी शुरुआत हम करेंगे ये समझने से कि आज के ज़माने में ये तैयारी इतनी ज़रूरी हो ही क्यों गई है। तो इस पूरे सफ़र को ना हमने 6 ज़रूरी हिस्सों में बांटा है। हम करियर के बदलते सीन से शुरू करेंगे और एग्जाम के दिन की स्ट्रैटेजी तक जाएंगे। मतलब ये एक कंप्लीट रोड मैप होने वाला है जो तैयारी को सही दिशा देगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं करियर के उन नए और सच कहूँ तो काफी रोमांचक मौकों को जो इस तैयारी को इतना इतना जरूरी बना देते हैं। देखिए, आज के एंट्रेंस एग्जाम का जो पूरा दायरा है ना, वो बदल चुका है। अब ये सिर्फ ट्रेडिशनल करियर के बारे में नहीं है। इंडिया की जो डिजिटल और मीडिया इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, वो अब रट्टा मारने की बजाय इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर जोर दे रही हैं। मतलब अब इंजीनियरिंग और मेडिसिन के अलावा कितने सारे नए रास्ते खुल गए हैं। सोचिए, डिजाइन, मीडिया, फैशन से लेकर गेमिंग और एनिमेशन तक। क्रिएटिविटी जो कभी हॉबी हुआ करती थी, अब वो एक सॉलिड करियर ऑप्शन है। तो सवाल ये है कि इन मौकों तक पहुंचने का रास्ता शुरू कहाँ से होता है? जवाब है, एक मजबूत स्टडी प्लान से। यही वो बुनियाद है जिस पर कामयाबी की इमारत खड़ी होगी। तो देखिए, इस पहले स्टेप को ना 2 आसान हिस्सों में तोड़ते हैं। इससे ये पूरा प्रोसेस बहुत सिंपल हो जाएगा। सबसे पहला काम, एग्जाम को समझिए। उसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, मार्किंग स्कीम कैसी है। और फिर दूसरा, एक स्टडी प्लान बनाइए। ऐसा प्लान जिसमें रिवीजन के लिए भी पक्का टाइम हो। ओके, तो एक बार जब प्लान तैयार हो गया, तो अब फोकस शिफ्ट होता है इस बात पर कि पढ़ाई और प्रैक्टिस को असरदार तरीके से किया कैसे जाए। और यहीं पर ना आज के एग्जाम्स के लिए एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। देखिए, सिर्फ फैक्ट्स को रट लेने से अब काम नहीं चलने वाला। अब जरूरी है कॉन्सेप्ट्स को समझना, मतलब किसी भी चीज के पीछे का क्यों जानना। तभी तो उस नॉलेज को किसी भी नए सवाल पर अप्लाई कर पाएंगे। और रही बात प्रैक्टिस की, तो उसका मतलब सिर्फ सवाल हल करना नहीं है। प्रैक्टिस का असली मकसद है अपनी स्पीड, अपनी एक्यूरेसी और अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाना। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? पिछले सालों के पेपर्स और मॉक टेस्ट, वो भी टाइमर लगाकर सॉल्व करना। अच्छा, अब जरा उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो क्रिएटिव फील्ड्स में अपना करियर देख रहे हैं। उनके लिए तैयारी का जो अंदाज है वो थोड़ा सा अलग होता है। ये एग्जाम्स आपकी कुछ ऐसी स्किल्स को टेस्ट करते हैं जो नॉर्मल किताबों में नहीं मिलती, जैसे कि आपकी ड्राइंग और स्केचिंग स्किल्स, चीज़ों को गौर से देखने की आपकी क्षमता और आपकी विजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मतलब किसी प्रॉब्लम को देखकर उसे विजुअली सॉल्व कर पाना। ठीक है, तो जैसे जैसे एग्जाम का दिन पास आता है ना, हमारी स्ट्रैटेजी भी बदलनी चाहिए। अब फोकस होना चाहिए जो कुछ भी पढ़ा है उसे पक्का करने पर और उन आम गलतियों से बचने पर जो सब कुछ बिगाड़ सकती हैं। तैयारी के इस आखिरी दौर में कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना ही बचना है, जैसे बिना किसी प्लान के पढ़ना या जो टॉपिक्स मुश्किल लगते हैं उन्हें छोड़ देना। इनसे बचने का एक ही तरीका है, एक रियलिस्टिक टाइम टेबल पर टिके रहना और मुश्किल टॉपिक्स पर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना। और हाँ, रिवीजन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बस पन्ने पलट लिए। रिवीजन का मतलब है स्मार्ट तरीके अपनाना, छोटे छोटे नोट्स बनाना, फॉर्मूले के लिए फ्लैश कार्ड्स यूज करना या कॉन्सेप्ट्स को जोड़ने के लिए माइंड मैप्स बनाना। ये तरीके आपको जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में बहुत हेल्प करते हैं। और अब वो दिन जिसके लिए इतनी मेहनत की, सारी तैयारी का नतीजा इसी एक दिन पर टिका है। तो चलिए अब बात करते हैं सीधे एग्जाम हॉल के अंदर की स्ट्रैटेजी की। देखिए, एग्जाम हॉल में नॉलेज तो जरूरी है ही, पर उतना ही जरूरी है एक शांत दिमाग और सही टाइम मैनेजमेंट। सक्सेस का राज इसी में छुपा है कि पहले आसान सवाल किए जाएं और किसी एक मुश्किल सवाल पर अटक कर कीमती वक्त बर्बाद ना किया जाए। तो आखिर में ये पूरा प्रोसेस सिर्फ एक कॉलेज में एडमिशन का रास्ता नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी प्रोफेशनल दुनिया का दरवाजा है जो नए और रोमांचक मौकों से भरी हुई है। जैसा कि कहा भी गया है, भारत में क्रिएटिव एजुकेशन अब हॉबी वाली आर्ट से प्रोफेशन वाली क्रिएटिविटी में बदल रही है। और सोचने वाली बात यह है कि आने वाले करियर में इस क्रिएटिविटी का रोल क्या होने वाला है।